हेलो, वेलकम टू 5G प्लस एजुटेक। माय नेम इज हर्ष सिंह सोलंकी। आज हम लोग टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे। इसमें आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में अभी तक आए हुए हैं, तो मैंने हर जगह से आपके क्वेश्चन उठाए हुए हैं। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन से लेके बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो हो सकता है आपको एंड में जाके जो लेवल बढ़ता जाए तो थोड़े टफ टाइप लगे। लेकिन आजकल पैटर्न चेंज होता जा रहा है तो उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी आ रहे हैं। हालांकि टाइम एंड वर्क एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और हम भी इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, ये और बता दूं मैं, ये वीडियो हो सकता है 2 या 3 पार्ट में आए और इसकी पीडीएफ भी आपको, मतलब जैसे ही पार्ट खत्म होगा उसके बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत अच्छे मुश्किल से कलेक्ट किए गए हैं इधर उधर से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको टाइम एंड वर्क के बारे में थोड़ा बता दूं। जैसे कि कोई सा काम है, कोई सा भी वर्क हो सकता है, अब वो काम चाहे किसी घर को बनाने का हो सकता है, किताब पढ़ने का हो सकता है, चॉकलेट खाने का हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। अगर उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया उसने काम, तो आप काम को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, है ना। काम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, काम की यूनिट भी आप एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई घर बना रहे हैं, अब उसने उसको बोल दिया जैसे इसमें दिया है एक्स एक किसी काम। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश से मत डरिएगा, मैं बिल्कुल हिंदी इसकी आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से हिंदी कर दूंगा, और पीडीएफ में हम ट्राई करेंगे कि आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिल जाए। अच्छा, जैसे कि इसमें क्वेश्चन है एक्स किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और वाई भी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पे काम तो दिया नहीं है कि कितना काम है, तो अब काम आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अपन जनरली क्या एलसीएम एज्यूम करते हैं, उससे क्या होता है कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम ही एज्यूम करें उस काम की यूनिट को, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। आप 1 मान सकते हैं काम को, 2 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, आप जितना चाहें उतना मान सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन एग्जाम में क्या टाइम लिमिटेड रहता है, तो आप जितना जल्दी उसे सोल्व कर सकें उतना अच्छा होगा, ताकि आप दूसरा इस क्वेश्चन में टाइम बचा के आप दूसरे क्वेश्चन में दे सके। देखिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्स है, वो किसी काम को कितने दिनों में करता है, एक्स किसी काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है। और वाई जो है वो किसी काम को कितने दिनों में, वो इसी सेम काम को कितने दिन में करता है, 24 दिनों में। इफ दे वर टुगेदर, अगर वो दोनों साथ काम करेंगे तो वो काम कितने दिन में खत्म कर लेंगे। अब देखिए कोई इंसान 12 दिन में मान लीजिए एक घर को बनाता है। अब अच्छा, अभी तो अपन को काम नहीं पता, तो अपन काम एज्यूम कर लेते हैं कि 12 और 24 का एलसीएम क्या होता है, 12 और 24 का एलसीएम होगा आपका 24। अब 12 दिनों में एक्स 24 घर बनाता है, तो एक दिन में वो कितने घर बना लेगा, मान लीजिए 2 घर बना लेगा, क्योंकि 12 दूनी 24, और 24 वाई 24 दिनों में सिर्फ 24 घर बनाता है, तो वो एक दिन में कितना घर बना लेगा, एक। अब देखिए आपका टोटल काम 24 है। अब दोनों मिलके अगर काम कर रहे हैं तो वो एक दिन में कितना कर रहे हैं, वाई 1 कर रहा है, एक्स 2 कर रहा है, दोनों मिलके कितने काम करेंगे एक दिन में, 3 यूनिट करेंगे। तो ये आपका काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 8 डेज में। तो ये तो 8 डेज आंसर आ गया। अब मैं आपको इसी के साथ कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए जो एक्स है वो वाई है, ठीक है। एक्स कितने दिन ले रहा है आपके काम करने के लिए, 12। वाई कितने दिन ले रहा है, 24। अब देखिए जो भी जितने भी दिन रहते हैं ना, उसका अपोजिट, उसका इनवर्स क्या रहता है, आपकी एफिशिएंसी रहती है। एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता। तो देखिए, अच्छा इसको आप रेशो में भी तोड़ सकते हैं। इसको आपने तोड़ा तो ये 12 एकम 12, और इसके काटेंगे आप 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखिए डेज का रेशियो क्या है, 1:2, तो आपकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। अब देखिए यहां से आप टोटल काम आपको निकालना और इजी हो जाएगा अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं। देखिए एक्स एक दिन में कितना काम करता है, यहाँ पे एक्स एक दिन में 2 काम करता है, और कितने दिनों तक काम करता है, 12 दिनों तक। तो आपका यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा, TWD, मतलब टोटल वर्क, पूरा काम कितना हो जाएगा, 12 दिनों तक किया है एक्स ने, और एक दिन में वो कितना करता है, 2। तो 12 × 2 24। अब आपको दोनों का निकालना है। देखिए एक्स एक दिन में 2 करता है, वाई एक दिन में 1 करता है, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3। तो 24 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 8 डेज। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जिस टाइप की जरूरत पड़ेगी उस तरीके से अपन सोल्व करेंगे। हर बार जरूरी नहीं है कि एलसीएम के तरीके से ही क्वेश्चन सोल्व बिल्कुल सही तरीके से पूरा हो पाए, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक और तरीका भी है, लोग बाग एलसीएम की जगह 1/x को मान, जैसे 12 दिनों में करता है तो x टोटल काम 1 मान लिया, तो एक दिन में 1/12 हिस्सा करेगा, y एक दिन में 1/24 हिस्सा करेगा। फिर उसके बाद आप सोल्व कर लीजिएगा, बहुत इजीली हो जाएगा।
पर ये 1/, में क्या कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है फ्रैक्शन में, जब भी कुछ संख्या थोड़ी ऐसी आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 डेज। अच्छा, अब देखिए इसमें हर टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो इसलिए आपको मतलब ज्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी भी बुक लगा सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे बहुत सारे। लेकिन आपको यहाँ पे मैं चाहता हूँ लिमिटेड टाइम में आप नंबर ऑफ वेराइटीज ज्यादा कर सके क्वेश्चन की, क्योंकि इस यूनिट में बहुत सारी वेराइटीज है क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ बोला एक्स किसी काम का 50% कितने दिनों में कर सकता है? 16 दिनों में। अब एक बात बताइए, कोई इंसान 16 दिनों में 50% मतलब कि आधा काम कर सकता है, तो पूरा काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? दुगने दिन लगेंगे ना। जब आधा काम वो 16 दिनों में कर रहा है, बाकी का आधा काम वो बाकी 16 दिनों में करेगा, तो टोटल काम वो 32 दिनों में कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे अपन एक्स किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। वाई उसका 1/4 24 डेज में कर सकता है। 1/4 24 डेज में कर रहा है, मतलब 25% काम अगर वो 24 दिन में कर रहे हैं, तो 50% कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। और 100% कितने दिनों में करेगा? 96 डेज में। या फिर आप यूं देख लीजिए 1/4 वो कर रहा है 24 डेज में, 4 उधर जाएगा, टोटल 1 मतलब क्या? फ्रैक्शन 1 का मतलब क्या होता है? 100%। तो 4 टोटल काम कितने दिनों का? 4 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 24 × 4 कितना होता है आपका? 96। ठीक है, तो ये वाई आपका कितने दिनों में करेगा? 96 डेज में। अब देखिए, या तो आप ये बिल्कुल पिछले वाला सेम क्वेश्चन हो गया। अब इसको आप चाहें तो एलसीएम से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वही अपना मतलब एफिशिएंसी वाला लगा सकते हैं। देखिए अब मैं आपको एक बार इससे बता देता हूँ। ये एक्स है आपका, वाई है। एक्स कितने दिन ले रहा है? 32। वाई कितने दिन ले रहा है? 96। ये क्या है आपके डेज। अब आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसका रेशो, तो इसको आप काट दीजिए। 32 से कम 32 से कम 32 और 32 दिया 96। तो रेशो क्या आ गया आपका? मतलब डेज का 1:3। तो एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 3:1। 3 रेशो आपकी 1 एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए टोटल काम देख लीजिए आप। एक्स एक दिन में एक किधर से भी निकाल सकते हैं। एक्स एक दिन में एक काम करता है, एक्स 32 दिनों तक काम करता है, और एक दिन में 3 काम करता है। तो टोटल काम करने में उसे मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? देखिए 32 दिनों तक उसने काम किया है, और कितना काम करता है? एक दिन में 3। तो टोटल इतना काम हो गया। अब अपन को बताना है कि वो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। देखिए एक्स एक दिन में 3 काम करता है, वाई एक दिन में कितना करता है? 4। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? 4। एक्स 3 करता है, वाई 1 करता है, टोटल मिलके 4 यूनिट काम हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे आप। अच्छा, 4 × 8 32 और 8 × 3, तो इसका आंसर आपका 24 डेज आ जाएगा। इस वाले में बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चन इस तरीके से। बाकी आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं बता भी देता हूँ। इसका आप एलसीएम लेते हैं, 96 आ जाता। 32 3 96, 96 × 1 96। तो टोटल काम होगा आपका 96। दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? एक्स 3 करता है, वाई 4 करता है, दोनों मिलके कितना? एक्स 3 करता है, वाई 1 करता है, दोनों मिलके कितना करेंगे? 4। 4 से आप काटेंगे तो 24 × 96। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एक्स अलोन, अगर एक्स किसी काम को 72 डेज में कर सकता है और दोनों मिलके 40 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, तो वाई कितने दिनों में करेगा? अब देखिए इसको भी आप वही 2 ही तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको पहला तरीका बता देता हूं। एक्स उसको कितने दिनों में कर रहा है? देखिए 72 डेज में। एक्स प्लस वाई इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 40 दिनों में। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि अपन बेसिक से जा रहे हैं। धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। देखिए एफिशिएंसी वाले तरीके से कर लीजिए। मान लीजिए एक्स और वाई है। एक्स किसी काम को 72 डेज में कर रहा है, वाई किसी काम को 40 डेज में कर रहा है। ये क्या है आपके डेज। एफिशिएंसी मतलब कि उसकी कार्य क्षमता, एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, वो इसकी कार्य क्षमता होती है। तो इसको आप काटेंगे, इसको आपने काटा 8 से काटा, 8 नाम 72, 8 मुझे 40। ठीक है, तो इनकी जब डेज का रेशियो कितना है? 9:5, तो एफिशिएंसी इसके अपोजिट हो जाएगी, मतलब 5:9। अब देखिए, अच्छा सॉरी, ये वाला एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई है ना, अलोन एक्स नहीं है। एफिशिएंसी कितनी होगी? अब देखिए एक्स एक दिन में 5 काम करता है, वाई एक्स प्लस वाई मिलके एक दिन में 9 काम करते हैं। तो यहाँ से वाई कितना करेगा अलग ही समझ में आ रहा है। अगर दोनों मिलके 9 करते हैं, एक्स अकेला 5 करता है, तो बचा हुआ वाई करेगा, ये कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? देखिए
एक्स ने कितने दिनों तक काम किया? 72 दिनों तक। और एफिशिएंसी उसकी कितनी है? 5। एफिशिएंसी उसकी कितनी है? 5। एक दिन में 5 काम, तो ये टोटल काम हो गया। अच्छा, और अपन को निकालना किसका है? वाई का निकालना है। वाई एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो वो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? डिवाइड कर देंगे, 4 से काटेंगे आप। 4 एकम 4, 4 8 32, 18 पंजे कितना होता है आपका? 90 डेज। तो इसका आपका 90 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई कैन डू अ जॉब इन 40 डेज। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं ना, जबकि वाई और जेड उसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं दोनों मिलकर। और ऑल 3 टुगेदर इन 24 डेज, और तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? वो 24 दिनों में। हाउ मेनी डेज कैन वाई एल डू दी द जॉब? देखिए, एक्स प्लस वाई किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 40 दिनों में। वाई प्लस जेड कितने में कर सकते हैं? 30 डेज, 36 डेज में। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने दिनों में कर सकते हैं? 24 डेज में। या तो आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए 40, 24, 36, और इसका एलसीएम कितना आएगा आपका? एलसीएम लेके देख, एलसीएम में टाइम भी लगेगा। देखिए मैं इसको ऐसे बताता हूँ, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए एलसीएम ही ले लेते हैं इसका। 40, 36, 24 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना भी आपको आ जाए, आता ही होगा वैसे एलसीएम लेना। 8 पंजे 40, 8 से नहीं कटेगा क्योंकि 36 4 से, 8 से काटा, 4 से काटेंगे, 4 धाम 40, 4 नमा की 36, 4 चंग 24। ठीक है, इसके बाद आप इसको 3 से काट दीजिए। 10 तो 10 का 10 ही रहेगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद 3 से काटना पड़ेगा 10, 3 एकम 3, 2। उसके बाद फिर आपको किससे काटना पड़ेगा? 10 से काट दीजिए डायरेक्ट, या 2 से काट दीजिए। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये एलसीएम आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, और 90 इंटू 4 360। तो इसका आपका एलसीएम कितना आ गया? 360। अब देखिए एक्स प्लस वाई एक दिन में 40 काम करते हैं, तो पूरा काम करने में उनको कितने, मतलब उनकी पर डे कितना काम करेंगे वो? 40। अगर 40 दिनों में 360 घर बनाते हैं वो, तो एक दिनों में आपके कितने घर बनाएंगे? 9 घर। अगर y प्लस जेड मिलकर 36 दिनों में 360 घर बना देते हैं, तो एक दिन में वो कितना घर बनाएंगे? 1। देख लीजिए ना, 360 डिवाइड बाई 30, 10 बार ही जाएगा ना ये। और 24 अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर अगर 24 दिन में किसी काम को खत्म कर लेते हैं, तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे? इसको आप 24 से डिवाइड कर दीजिए। 12 दूनी 24, 12 दिए 36, 30 से 2 को काटेंगे 15। ठीक है, तो यहां से आपका निकल के आ गया। अब देखिए x प्लस वाई मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, y प्लस जेड मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। तो अगर अपन इनको जोड़ें, तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस y बराबर कितना आपका 19 आ जाएगा। देखिए कैसे आया, x एक बार है, एक बार लिख दिया, y एक बार है, 2 बार है, 2 बार लिख दिया, z एक बार है, एक बार लिख दिया। तो x y z एक साथ लिख दिया, और y को बाद में लिख दिया। प्लस और माइनस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपन को पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं, अपन पहले ही निकाल चुके हैं। तो अगर तीनों मिलकर 15 काम करते हैं, तो इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से y की कितने एफिशिएंसी आ जाएगी? 15 उधर जाएगा तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, 19 में से 5 घटेगा। ठीक है, अब उसने पूछा क्या था, इन हाउ मेनी डेज कैन y अलोन डू द सेम जॉब। अब y कितने दिनों में करेगा? टोटल तीनों मिलके 360 दिनों में करते हैं, तो y अकेला एक दिन में 4 करता है, तो y को कितने दिन लगेंगे? 90 डेज। अब जरूरी है y आप किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से x भी निकल सकता था अगर बन चाहे, क्योंकि अपन को y की एफिशिएंसी पता लग गई कितनी है, 4। y और x की कितनी है? 9। तो x की कितनी आ जाएगी यहाँ से? 5। y की अपन को पता है कितनी है? 4, और दोनों की मिलकर कितनी है? 10। तो z की कितनी आ जाएगी? 6। तो इस तरीके से आप x y z को निकाल के ट्राई कीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। राम एंड रोहित कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 बाई 3 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब राम किसी काम को 20 बाई 3 डेज में कर सकता है, रोहित किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, अगर वो दोनों साथ काम करते हैं। अच्छा, उन्होंने 4 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद राम काम को छोड़ देता है, तो फिर काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे?
ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है। देखिए राम किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 20/3 डेज में, और रोहित उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिन में। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हमेशा ऊपर वाले का ही लेते हैं ना, नीचे वाले की लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए 20/3 से आप 60 को डिवाइड करेंगे, इधर बता देता हूं मैं, 60 डिवाइड बाई 20/3, तो ये क्या पलट जाएगी संख्या, मतलब क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 20, ये अपॉन के नीचे अपॉन है, बटे के नीचे बटे, तो ऊपर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 20 से कम 20, 20 दिया 60, 3 इंटू 3 करेंगे 9 आ जाएगा। तो मतलब राम अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है, 9 काम। ठीक है, और रोहित कितना काम कर सकता है, 60 काम 15 दिनों में करता है, तो एक काम को करने में उसे एक दिन में वो 4 काम कर लेगा, है ना। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, उन दोनों ने 4 दिनों तक 7 काम किया। देखिए एक दिन में राम 9 काम करता है, रोहित 4 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 13। उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 4 दिनों तक, तो कितना काम कर लिया, 13 26 39 13 चौको 52, 52 काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब काम कितना बचा है, ओनली 60। अब सिर्फ 60 काम बचा हुआ है भैया, और राम ने छोड़ दिया है, तो 60 में से अपना 52 काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अपना कितना काम बचा, सिर्फ 8 काम बचा है। और अब उसको करेगा कौन, देखिए राम छोड़ चुका है, अब सिर्फ रोहित अकेला करेगा। रोहित एक दिन में 4 काम करता है, तो रोहित अगर एक दिन में 4 काम करता है तो उसे 8 काम करने में कितने दिन और लगेंगे, 2 दिन। अब पूछता है कि रोहित ने अकेले कितने दिन काम किया, तो आंसर हो जाएगा 2 डेज, है ना। यही पूछा है। वैसे तो रोहित कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क अलोन, अगर बचा हुआ काम रोहित कितने दिनों में करेगा, 2 दिन में। अब पूछेगा काम टोटल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो देखिए 2 दिन तक तो रोहित अकेले ने काम किया, बाकी उसके अलावा 4 दिन तक दोनों ने 7 काम किया, तो टोटल काम कंप्लीट होने में आपको 6 दिन लग गए। तो कुछ भी इसका आंसर जो मतलब क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 15 days, वाई कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 days, एंड जेड कैन डू द सेम वर्क इन 36 days। वाई एंड जेड वर्क टुगेदर फॉर 8 days। देखिए एक्स किसी काम के 1/3 वर्क को 15 दिनों में कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था 1/3 अगर 15 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम एक्स कितने दिनों में करेगा, 45 दिनों में। ठीक है, वाई उसका 75% है कि 75% का मतलब क्या होता है, 25 से काटा 3/4 अगर वो काम कितने दिनों में कर रहा है, 18 डेज में, तो पूरा एक मतलब 100% वर्क कितने में हो जाएगा, 18, 4 बटे में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 से आप इसको काटेंगे, 3 इंटू 6 18 होता है, 6 इंटू 4 कितना होगा आपका, 24। मतलब कि वाई उस काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता था, 24 डेज में। ठीक है, और जेड उससे कितने दिन में करता है, 36 दिनों में। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 45 24 36, 3 से काट दी, 15 तिया 45, 8 तिया 24, 12 तिया 36, और इसको अब आप काट ली 4 से काट दीजिए, 15, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 15 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 60 इंटू 4 6 तिया 6 चौगु 24, 48 चौतिया 72, टोटल एलसीएम आपका आ जाएगा 720। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, एलसीएम और जल्दी जल्दी निकलने लगेगा, मैं तो फिर भी आपको बहुत बता रहा हूँ। तो अब देखिए एक्स 45 दिनों में 720 काम करता है, तो एक दिनों में कितना काम करता होगा, 15 तिया 45, 15 चौगु 60, 15 अट्ठे 120, 3 से काटेंगे 16 बार आ जाएगा। एक्स एक दिन में 16 काम करता है, वाई कितने दिन में, 24 तिया 48, 24 तिया 72, मतलब 30 काम करता है वाई एक दिन में। और जेड कितना काम करता है एक दिन में, 20 काम। ठीक है, अब उन्होंने बोला एक्स एंड वाई वर्क, वाई एंड जेड वर्क टुगेदर फॉर 8 days। 8 दिन तक सिर्फ कौन काम करते हैं, वाई और जेड एक दिन में, वाई इंडिविजुअल किसी काम को 30 मतलब एक दिन में 30 काम करता है, जेड एक दिन में 20 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 50। तो उन्होंने अगर 8 दिन तक काम किया तो 8 दिनों में कितना काम खत्म कर लेंगे, 400 काम खत्म हो जाएगा। 720 में से 400 काम गया, बचा कितना काम, रिमेनिंग 320। अब उसको कौन करेगा, इन हाउ मेनी डेज एक्स विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को एक्स कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए एक्स एक दिन में 16 काम करता है, ये
तो 320 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, डिवाइड बाई 16 मतलब कि 20 डेज। आ गए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे। एक्स किसी काम के 50% भाग को 9 दिन में करता है, वाई उसी काम के 25% भाग को भी 9 दिन में करता है। इफ दे वर्क अलोन, अगर वो अलग अलग काम करें तब ये सब होता है। मतलब एक्स किसी काम का 50% 9 दिनों में करता है, वाई किसी काम का 25% 9 दिनों में करता है, और जब वो दोनों साथ में काम करेंगे तो 9 दिनों में वो कितना परसेंट काम कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो एक नॉर्मल तरीका है कि अगर एक्स किसी काम के 50% को 9 दिनों में करता है, 50% मतलब 1/2 काम अगर 9 दिनों में हो रहा है तो पूरा काम वो कितने दिनों में करेगा, 18 डेज में। उसके बाद वाई किसी काम के 25% मतलब 1/4 काम को 9 डेज में करता है, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 9 × 4 मतलब 36। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे 36 हो जाएगा। अगर एक्स 18 दिनों में 36 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितनी यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। और वाई 36 दिनों में 36 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 + 1 मतलब कि 3 यूनिट। अब देखिए, और टोटल 9 दिनों तक काम करना है तो 9 दिनों में कितने काम कर लेंगे वो, 9 × 3 9 × 27। अब वो पूछ रहा है कितना परसेंट काम कंप्लीट होगा। अब टोटल काम कितना हुआ 27, कितने में से, 36 में से, और परसेंट में बदलना है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। इसको 9 से काट सकते हैं, 9 × 3 9 × 4, 4 से काटेंगे 25, और 25 × 3 करेंगे आप 75%, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये तो एक नॉर्मल तरीका होगा। अब देखो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। देखिए एक्स 9 दिनों में कितना काम कर रहा है, 50%। तो एक्स अगर 9 दिनों में 50% काम कर रहा है, ठीक है, एक्स 9 दिनों में कितना काम कर रहा है, 50%। और जो अपना वाई है वो 9 दिनों में कितना काम कर रहा है, 25%। तो दोनों मिलके 9 दिनों में कितना काम करेंगे, देखिए ये भी 9 दिन तक 50% काम कर लेगा अगर ये अलग अलग करता या साथ में करता। और y अगर 9 दिन में 25% काम कर लेता, तो देखिए दोनों 9 दिनों का ही तो काम करना है। तो x + y मिलके 9 दिनों में आपका कितना काम करेंगे, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। x अकेला करता रहता या साथ में करेगा तो भी वो 50% ही कर पाएगा 9 दिनों में। और y 9 दिनों में कितना कर पाएगा, 25%। तो दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे आपका, 50 और 25 कितना होता है, 75%। तो ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। X, Y and Z can individually complete a task in 24 days, 20 days and 18 दिन। X किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, Y किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, Z किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। Y और Z ने काम को स्टार्ट किया और उन्होंने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद दोनों ने छोड़ दिया। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय X, X बचे हुए काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है। X किसी काम को कितने दिनों में करता है, 24 डेज। Y किसी काम को कितने दिनों में करता है, 20 डेज। Z किसी काम को कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में। इन सबका आप एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम ले लीजिए, 20, 24 और 18। 2 से काटेंगे, 2 10, 2 12 और 2 9। 3 से काट दीजिए, 10, 3 × 12, 3 × 9। 10 4 30 का एलसीएम कितना होता है, ठीक है निकाल ही लीजिए। इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 3 का 3। तो ये देखिए 5, अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम यहीं से निकाल लेंगे। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 80 और 80 दूनी 360। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, जो आपका एलसीएम आ गया कितना, 360। 1 मिनट, ठीक है, एलसीएम आ गया आपका कितना, 360। अब 24 काम को 24 दिनों में अगर 360 काम कंप्लीट होता है तो एक दिन में कितना होगा, 20, इससे डिवाइड कर दी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 30 से 2 को काटेंगे 15। ठीक है, इससे आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 दूनी 36 मतलब कि 18 और 18 दूनी 36 मतलब कि 20 दिन। ठीक है, मतलब एक्स एक दिन में कितना काम करता है आपका, 15। वाई एक दिन में कितना काम करता है, 18। और जेड एक दिन में कितना काम करता है आपका, 20। ठीक है, एक सेकेंड, वाई एक दिन में कितना काम करता है, एक्स 15 काम करता है एक दिनों में, वाई 18 काम करता है, जेड 20 काम करता है।
अब उन दोनों ने एक्स और वाई ने देखिए यहाँ पे कितने दिनों तक काम साथ में किया, 6 दिनों तक साथ में काम किया। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, 8 5 13 33। एक दिन में दोनों मिलकर 33 काम करते हैं, तो 6 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 6 3 18, 6 3 18 1 19, 198 काम दोनों कर लेंगे। अब काम कितना बचा हुआ है, अब काम बचा हुआ देखिए 360 टोटल काम था, 198 कंप्लीट हो चुका है, तो 160 ये और 2 ये, मतलब 162 काम आपका बचा हुआ है। अब उसको कौन करेगा, उसको करेगा आपका एक्स अकेला करेगा उस बचे हुए काम को, और एक्स, अच्छा सॉरी गलत हो गया यार, मैंने इसका एक्स और वाई का निकाल दिया। अपन को उन्होंने बोला है वाई और जेड एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर उसे कर लेते हैं। एक्स बराबर 24, वाई इसी काम को कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में, जेड इसी काम को कितने दिनों में करेगा, 18 दिनों में। एलसीएम जब आप इनका लेंगे कितना आएगा, 360। 24 से जब आप काटेंगे कितनी बार जाएगा, मतलब एक 15 दिनों में, ये कितनी बार आएगा आपका 18 और ये 20। अब वो बोल रहा है कि y प्लस जेड मिलकर कितने 6 दिनों तक काम करते हैं। y और z मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 और 18 38। कितने दिनों तक इन्होंने साथ काम किया, 6 दिनों तक। 6 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 6 8 48, 6 3 18 और 4 22, 228 काम कंप्लीट हो चुका है। अब काम कितना बचा है देखिए, 360 में से अगर 228 काम आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इतना आपका काम कितना बचा है, 132 यूनिट काम बचा है। उसको कौन करेगा, आपका x। तो 132 यूनिट काम को अगर एक दिन में x 15 यूनिट काम करता है, तो टोटल दिन उसको इतने लगेंगे। इसे 15 से आप काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 चुकू 12, 3 चुकू 12, 44 बाई 5 डेज। या फिर इसको आप और सोल्व करेंगे तो 8 सही 4/5 डेज का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबका अपन ने देख लिया किस किस की सबकी एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी मतलब एक दिनों में वो कितना काम करते हैं। उसके बाद सबके उन्होंने अपन ने देख लिया कि सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं, तो अपन को पता है दोनों मिलके एक दिन में अगर 38 काम करते हैं, तो 6 दिनों में कितना काम करेंगे, 38 × 6, तो ये 228 आ जाएगा। उसके बाद अपन देख लेंगे कितना काम बचा हुआ है, उसको एक अकेला कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश कैन कंप्लीट अ डेफिनाइट वर्क इन 40 डेज। डेफिनाइट मतलब एक निश्चित काम है, तो काम तो हमेशा निश्चित ही रहेगा। तो रमेश इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 40 डेज में। सुरेश इस काम को सुरेश इसका 75%, अच्छा एक मिनट, एफिशिएंसी की बात आ गई। देखिए सुरेश 75% मोर एफिशिएंट देन रमेश। ये रमेश है आपका, ये सुरेश है। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। मतलब कि अगर सुरेश रमेश से 75% ज्यादा एफिशिएंट है। अगर रमेश एक दिनों में कितना काम करता है, 4। अगर रमेश सुरेश एक दिनों में 4 काम करता है, तो रमेश उससे 3 काम ज्यादा करता है। 3 काम ज्यादा करता है मतलब वो कितना काम करेगा एक दिन में, 7। रमेश कैन कंप्लीट अ डेफिनाइट वर्क इन 14 दिनों में। देखिए वो एक दिन में अगर 7 काम करता है, तो 14 दिनों में कितना काम कर लेगा वो, तो 14 × 7, ये आपका टोटल वर्क हो गया। और वो पूछ किसका रहा है, इन हाउ मेनी डेज सुरेश कैन कंप्लीट अ वर्क। और सुरेश कितने दिनों में करेगा, तो सुरेश एक दिन में 4 काम करता है, टोटल काम करने में डिवाइड बाई 4, 98 डिवाइड बाई 4। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौकू 16 और 1/2। ठीक है, 2/4 आएगा, तो उसको 2 से काट देंगे। चॉइस सही 1/2 दिन। फ्रैक्शन में लिखना है आपको, हो सकता है ऑप्शन में अगर पॉइंट में आ जाए तो 24.5 डेज आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते, यहाँ से डायरेक्ट भी हो जाता क्वेश्चन सोल्व, लेकिन आप एक इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, डायरेक्ट में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उससे अच्छा आप यही तरीका लगाइए। X works twice as fast as Y and Y works twice as fast as Z। X Y से 2 गुना ज्यादा जल्दी काम कर लेता है, Y Z से 2 गुना ज्यादा कंप्लीट काम कर लेता है। देखिए X जल्दी काम कर लेता है मतलब क्या, उसकी एफिशिएंसी है। अगर Y X Y से 2 गुना तेज है, Y Z से 2 गुना तेज है। मान लीजिए Z अगर एक दिन में 1 काम करता है, तो Y कितना करेगा एक दिन में, 2, और Z कितना करेगा, उसका डबल 4। देखिए Z का डबल Y है तो 2 करेगा, Y का डबल X है तो वो 4 करेगा। All 3 works together can finish a task in 4 days। अगर वो तीनों मिलके किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं वो लोग, 4 दिनों में। अब देखिए टोटल काम यहाँ से निकल जाएगी। X एक दिन में 4 काम करता है, Y एक दिन में 2 काम करता है, Z एक दिन में 1 काम करता है। तो टोटल तीनों मिलके कितना काम कर लेंगे एक दिन में, 7। और टोटल कितने दिनों तक उन्होंने काम में खत्म कर सकते हैं वो, 4 दिनों में। तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया, 28 यूनिट्स। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ P भी है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। P की हेल्प से, तो मान लीजिए P की जो एफिशिएंसी है अगर वो P ही है,
एक बार वो शुरू से बता देता हूँ मैं क्वेश्चन। देखिए पहले तो एफिशिएंसी की बात हो जाएगी, तो एक्स वाई जेड, एक्स किसी का एक दिन में मान लीजिए 1 यूनिट काम करता है तो वाई उससे डबल करेगा मतलब 2, और जेड उससे डबल करेगा मतलब 4। अब वो बोल रहा है कि तीनों मिलके पी की हेल्प से 4 दिनों में उस काम को खत्म कर सकते हैं। तो पी का मुझे नहीं पता पी कितना एक दिन में कितना काम करता है, तो मैंने पी की एफिशिएंसी भी मान ली कि वो एक दिन में पी ही काम करता है, पी यूनिट काम करता है। अब वो पी की वैल्यू बाद में निकल के आ जाएगी, हो सकता है वो 10 आए, 20 आए, 50 आए, वो बाद में डिपेंड करेगा आंसर मतलब क्वेश्चन पे। अब वो बोल रहे हैं कि चारों मिलके उस काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। देखिए तो चारों मिलके 4 दिनों में कितना काम करेंगे टोटल, 4 + 2 + 1 + p, ये एक दिन का काम है, तो टोटल 4 दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो टोटल 4। तो ये मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क पूरा काम। और p का उसने दे दिया, अगर p की उसी काम को 16 दिनों में पूरा खत्म कर सकता है। देखिए p अगर उसी काम को 16 दिनों में खत्म कर सकता है, अगर P 16 दिनों में उसी काम को खत्म कर सकता है तो टोटल काम तो मेरा क्या है, अगर P 16 दिनों में किसी काम को खत्म कर सकता है और P की एफिशिएंसी P है, तो टोटल काम कितना रहा होगा, 16 × P। जैसे मान लीजिए P एक दिन में एक घर बनाता है तो 2 दिन में 2 घर बनाएगा, 3 दिन में 3 घर बनाएगा। तो अगर P मान लीजिए एक दिन में 1 P घर बनाता है, 2 दिन में 2 P बनाएगा, 3 दिन में 3 P बनाएगा, इसी टाइप से 16 दिनों में कितने घर बनाएगा, 16 P। तो ये भी मेरा टोटल वर्क है, ये भी मेरा टोटल वर्क है, दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, मतलब इक्वल में कर सकता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 16P इक्वल टू, ये भी मेरा टोटल काम है, 4 2 6 और 1 7 + P मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 चुकू 16। अब देखिए ये वाला P इधर चला जाएगा, तो 4P में से 1 P जाएगा, कितना बचेगा आपका 3P इक्वल टू 7। तो P बराबर मेरा कितना आ जाएगा 7/3। यहाँ से आप टोटल काम भी निकाल सकते हैं, अगर P एक दिन में 7/3 काम करता है तो 16 दिनों में कितना काम करेगा, 7/3 × 16। और अपन को निकालना किसका है, x इस काम के 75% भाग को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो ये मेरा टोटल काम है, इसका 75% काम करवाना है। 75% मतलब कितना होता है आपका 3/4। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन निकाल के बताया, देख लीजिए एक बार। 75 / 100, इसको काटेंगे 4 3 25 × 75, 25 चुकू 100, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट 3/4 लिख दिया। और ये तो मेरा टोटल 75% काम हुआ, और इसको करेगा कौन, x। तो x एक दिन में कितना काम करता है 4, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा। देखिए यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 16 कितने बार कटेगा, 4 टाइम्स, 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, एक बार और देख लीजिए अगर कुछ डाउट हो तो। देखिए x y से डबल एफिशिएंट है, y z से डबल एफिशिएंट है, तो इन सबकी एफिशिएंसी निकल जाएगी x y z। y अगर एक दिन में एक काम करता है तो x z एक दिन में एक काम करता है, y से डबल करेगा मतलब 2 काम करेगा, x कितना करेगा, y से डबल मतलब 4 काम करेगा। ये तीनों मिलके p की हेल्प से काम को 4 दिनों में खत्म कर देते हैं। मुझे p की एफिशिएंसी नहीं पता, पर मैं p की एफिशिएंसी मान लेता हूँ कि p एक दिन में एक काम करता है। अब उन्होंने इधर दे दिया कि p 16 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, तो p टोटल वर्क यहाँ से कैसे निकल जाएगा, p अगर एक दिन में p काम करता है, 2 दिन में कितना करेगा 2p, 3 दिन में 3p, तो 16 दिन में कितना करेगा 16p। ये मेरा टोटल वर्क है। अब मैं यहाँ से एक चीज ये भी निकाल सकता हूँ, उसने एक तरफ ये भी दे दिया कि चारों मिलके 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो चारों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 4, अगर x 4 करता है, y 2 करता है, z 1 करता है, p करता है, तो 4 2 6 1 7, मतलब चारों मिलके एक दिन में 7 + p काम करेंगे। और एक दिन में इतना करते हैं, 4 दिन में खत्म कर लेते हैं, 4 दिन में ही खत्म कर देंगे। ये भी मेरा टोटल वर्क है, और ये मेरा 16p भी 16p भी मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, तो ये 4 से आप काट दीजिए, 4 चुकू 16, ये p उधर जाएगा तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 3p। p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7/3। अब p की वैल्यू या तो इधर पुट कर दीजिए तो भी मेरा टोटल वर्क आ जाएगा, या इधर कर दीजिए टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि मेरा ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, किधर ही पुट कर सकते हैं आप। मान लीजिए मैं इधर ही कर देता हूँ 16p में, तो 16 × 7/3 ये मेरा टोटल वर्क हो गया। लेकिन उसने क्वेश्चन ने पूछा है कि सिर्फ इसका 75% काम करवाना है, 75% मतलब 3/4। तो ये मेरा टोटल वर्क जो निकालना है, मतलब सिर्फ 75% काम मेरा इतना है, और उसको करेगा कौन x। तो x एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल काम उस पर डिवाइड वही आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर x 4 दिनों में 20 चॉकलेट खाता है,
तो एक दिन में कितना खाएगा, आप डिवाइड बाई 4 ही करेंगे ना, इसीलिए यहाँ से डिवाइड हो गया। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 16 कटेगा 4 टाइम्स, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 डेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स किसी गड्ढे को मान लीजिए एक्स किसी गड्ढे का 1/a पार्ट 20 दिनों में खोद सकता है, जबकि एक्स और वाई मिलकर उसी गड्ढे के पार्ट को, पूरे गड्ढे को कितने दिनों में खोद सकते हैं, 16 घंटे में, है ना। देन फाइंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फील्ड ए कैन डिग। और अब वो पूछ रहा है जो वाई है वो गड्ढे के, देखिए एक्स किसी गड्ढे के 1/a पार्ट को फिल्ड कर सकता है 20 घंटे में, जबकि दोनों मिलकर उस पूरे गड्ढे को 60 घंटे में भर सकते हैं। तो वो पूछ रहा है वाई अकेला 20 घंटे में कितने पार्ट को भर देगा। पार्ट पूछ रहा है यहाँ पे, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल, देखिए अभी अपन ने देखा था, अगर जैसे x किसी काम के 75% मतलब 3/4 को जितने दिनों में करता है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर x 1/a पार्ट 20 दिनों में करता है, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, x मान लीजिए अगर 3/4 काम मान लीजिए 10 दिनों में करता था, तो अपन कैसे टोटल काम कैसे मान लीजिए 12 दिनों में करता था, टोटल काम कैसे निकालते थे, 4 उधर चला जाता था, डिवाइड बाई 3 आ जाता था, 3 into 4 करके अपन निकाल देते 60 डेज। तो यहाँ पे भी अपन को बिल्कुल सेम करना है। देखिए 1/a पार्ट कितने दिनों में करता है, 20 दिन में, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 20 डेज में। और दोनों मिलकर देखिए, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 20 घंटे में दी हुई वैल्यू, और यहाँ पे x प्लस वाई मिलकर दोनों काम को कितने दिन घंटे में कर लेते हैं, 16 आवर्स में। इसको इरेज कर देते हैं, पूरा ही होगा, ठीक। x पर कितने घंटे में आ जाएगा, 20 में पूरा खोल देता है, और दोनों मिलकर x प्लस वाई बराबर 60 घंटे में दोनों खोल देते हैं। अब इन दोनों काम में अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए इन दोनों 20 और 60 में क्या कॉमन है, 60, क्योंकि 20 और 60 का एलसीएम 60 होगा, और दोनों में जो भी कॉमन नहीं है वो ए, ये इसका टोटल वर्क हो जाएगा। अगर एक दिन में 20 काम करता है तो 60 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, डिवाइड करेंगे मतलब 3, और 60 से डिवाइड करेंगे मतलब ए। अब यहाँ से एक चीज देखिए, दोनों मिलकर अगर मान लीजिए 10 काम करते और एक अकेला 7 काम करता, तो वाई का कितना आ जाता, 3 आ जाता। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा x अगर एक दिन में 5 काम करता और x प्लस वाई मिलकर मेरा एक दिन में 8 काम करते, तो आप y की एफिशिएंसी निकाल सकते थे ना, एक दिन में 3 काम करेगा, क्योंकि 8 में से 5 घट जाएगा। तो यहाँ पे x के टर्म्स में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं a, और x अकेला एक दिन में कितना काम करता है 3, तो y अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, a माइनस 3। अब ये y एक दिन में a माइनस 3 काम करता है, टोटल में से x का घटा लेंगे तो y मिल जाएगा ना। तो y एक दिन में इतना काम करता है, तो 20 घंटे में कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये y 20 दिनों में टोटल इतना काम करेगा। अगर वो ये सब पूछता कितने दिनों में टोटल काम कंप्लीट कर लेगा, तो अपन डिवाइड कर देते टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से, पर उसने पूछा 20 घंटे में कितना % काम करेगा, या फ्रैक्शन में बताना है। तो देखिए y ने टोटल कितना 20 घंटों में इतना काम किया है, कितने में से किया है, ये जो टोटल काम में से किया है, तो अपन आप निकाल सकते हैं कितना फ्रैक्शन है। मेरा टोटल काम ये है, जिनमें से मेरा a-3 काम मेरा किसने किया हुआ है, y ने। 20 से काटेंगे, 20 दिया 60, 3 है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा a-3, और ये 3a, जो कि ऑप्शन नंबर आपका। Then find how many parts of field y can dig alone। ऑप्शंस में लगता है कुछ गलती हो गई होगी, यहाँ पे 3a कर लीजिए इस ऑप्शन को। अच्छा ये दोनों यहाँ पे 3a आएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको एक बार वो बता देता हूँ। देखिए x किसी गड्ढे के 1/a पार्ट को 20 घंटों में भर सकता है, तो टोटल काम वो कितने घंटों में करेगा, 20 है। y x प्लस वाई उसको कितने में करेंगे, 60 आवर्स में। दोनों का एलसीएम लेंगे, आप कितना आ जाएगा, 60 है। अगर x 20a काम 60a काम को 20a दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3, और x प्लस वाई मिलकर 60 दिन में 60a काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, a। दोनों मिलकर अगर एक दिन में a काम करते हैं और x अकेला 3 करता है, तो y की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, a-3, y a-3 आ जाएगी। अब वो अगर y एक दिन में a-3 काम करता है, तो 20 दिनों में कितना काम करेगा, एक दिन में a-3, 2 दिन में 2 into a-3, इसी टाइप से 20 दिनों में 20 a-3।
अब वो पूछ रहा है उसने कितना पार्ट फिल्ड किया 20 घंटों में अकेले ने, तो 20 घंटों में कितना पार्ट फिल्ड किया, तो पार्ट कैसे निकालेंगे, ये टोटल था, इसमें से उसने इतना पार्ट फिल्ड किया है, 20 से काटेंगे कितना 3, तो मेरा आंसर a माइनस 3 डिवाइड बाई 3a हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन साथ ऑप्शन में गड़बड़ है, या तो इसको 3a कर लीजिए या फिर इधर a लिख दीजिए, तो मेरा ये आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, x किसी काम को करने में y से 12 घंटे कम लेता है जब वो अलग अलग काम करते हैं। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 17.5। अब ये 17.5 घंटों में दोनों मिलके किसी काम को कर सकते हैं। देन हाउ मेनी आवर्स वुड y टेक टू डू 50% ऑफ टास्क। तो y अकेला इस काम को के 50% वाक को कितने दिनों में करेगा। देखिए, अगर आप इसको मतलब बिना ऑप्शंस की मदद से करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको आप सोल्व करना पड़ेगा जिसमें 2 वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 वैल्यू निकलती है। अब जो 2 वैल्यू निकलेगी या तो एक माइनस में निकलेगी, तो टाइम कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ऑप्शन से हट जाएगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव निकलती है तो फिर आपको इस ऑप्शन में रख के देखना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना ज्यादा इजी रहेगा, इसीलिए मैंने ऑप्शंस भी दिए। देखिए एक्स और वाई, अब अपन ऑप्शन से कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सबसे पहले ऑप्शन आप कौन सा उठाएंगे। एक बात बताइए, वाई मान लिया मैंने, देखो 17.5 घंटे का मतलब क्या होता है आपका 35/2। अब इस ऑप्शन में ऐसा देखिए, क्योंकि अपन को एलसीएम लेना है तो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करेगा जिसमें एलसीएम इजीली निकल जाए। तो 35 किसका मल्टीपल है, 7 का, जबकि इस क्वेश्चन में फिर एक ऑप्शन इसी टाइप से रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। 7 का मल्टीपल मुझे ये भी दिख रहा है, तो मैं इसको ट्राई कर लूंगा पहले। तो मैंने मान लिया वाई अकेला, मान लीजिए 50% काम 21 दिनों में करता है, तो वाई टोटल काम कितने दिनों में कर लेगा। अगर 1/2 काम वो 21 दिनों में करता है, टोटल काम कितने दिनों में कर लेगा, 42 दिनों में। ठीक है, 42 दिनों में कर लेगा टोटल काम। और दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं, 17.5 मतलब 35/2 डेज में। अब इन दोनों का एलसीएम देख लेते हैं, ऑप्शन से सेटिस्फाई करवाना ही पड़ेगा। 35 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, 7 5 35 इंटू 7, 7 5 35 70, 210। ये आपका 210 एलसीएम आ गया। तो ये y की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, और x प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 35 से काटेंगे 6 और डिवाइड बाई 2 रहेगा, मतलब 12। डिवाइड करके देख लीजिए, 210 डिवाइड बाई 35 डिवाइड बाई 2, 7 से काटोगे, 7 5 35, 7 21 30, 5 से काटेंगे, 5 6 30, ये बटे के नीचे बटा है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मेरा ये आ गया 12। अगर x प्लस वाई मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं और y अकेला एक दिन में 5 करता है, तो x कितना करेगा, 7। अब आप चेक कर लीजिए कि जो ये ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 12 घंटे आ रहा है या नहीं। तो x एक दिन में 7 काम करता है, टोटल काम कितने दिनों में कर देगा, 30 दिनों में, क्योंकि 7 21 210 को 7 से डिवाइड करेंगे। और मेरा y एक दिन में अगर 5 काम करता है, टोटल काम कितने दिनों में कर देगा, 210 डिवाइड बाई 5, मतलब 5 चौको 20, 5 दूनी 10। देख लीजिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 12, और क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, 12। तो मेरा ऑप्शन सही है। अब आप सोच रहे होंगे कभी 2 ऐसे ऑप्शन आ जाएं, तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत टाइम ले लेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ रहे हैं ना, बोले x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14 माइनस 14, इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी वैल्यू निकालते हैं ना अपन, जैसे x स्क्वायर माइनस 14 को इस तरीके से लिखना है कि 5 आ जाए, तो माइनस प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। x को मैं कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 7 बचेगा, इधर से प्लस 2 कॉमन लूंगा, 2x आएगा। 2 कॉमन लूंगा तो ये भी x माइनस 7 बचेगा। इस तरीके से मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाएगा। मैंने मन से बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये बहुत लेंदी पड़ जाती है, या फिर आपको सीधी धराचर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फ्रैक्शन में कुछ आ रहा होगा, तो इसीलिए बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है, x किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिनों में कर सकता है। देखिए x किसी काम के 2/5 भाग को अगर 9 दिनों में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 9 × 5 डिवाइड बाई 2, मतलब 45/2 डेज में।
वाई ज्वाइंड हिम एंड दे टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। जो बचा हुआ काम है उसको वो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? 6 दिनों में। तो वाई अकेला इस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेगा, ये पूछ रहा है। देखिए 45/2 दिनों में एक्स अकेला कर सकता है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। एक्स अगर किसी काम के 2/5 भाग को कितने दिनों में कर सकता है? 9 दिनों में। अगर इसने 2/5 भाग को 9 दिनों में कर लिया तो अब कितना काम बचा हुआ है अपना? 3/5 भाग। तो 3/5 भाग को कौन कौन कर रहा है? एक्स प्लस वाई मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 days में कर रहे हैं। एक्स प्लस वाई मिलकर से कितने दिन में कर रहे हैं? 6 days में। तो ये भी मेरा इतने दिनों में ये काम कर रहे हैं और इतने ही मेरा काम है, इसको मैं 6 से काट लूंगा। ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब एक्स प्लस वाई एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/10 करते हैं। जबकि मेरा एक्स प्लस वाई मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/10। और एक्स मेरा 2/5 भाग 9 दिनों में करता है। 2/5 भाग कितने कर दिनों में करता है? 9 दिनों में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? यहाँ मुझे 1 बनाना है तो 2 की तरफ 9 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा आ जाएगा 2/45। एक्स मेरा एक दिन में 2/45 भाग काम करता है और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 1/10 भाग। तो मुझे वाई का मैं निकाल सकता हूँ। वाई का मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? एलसीएम लूंगा। 45 दूनी 90 एलसीएम आएगा। ये आ जाएगा मेरा 9, ये आ जाएगा -4, मतलब 5/90। इससे काटेंगे आप 1/18 आ जाएगा। अगर वाई एक दिन में 1/18 काम करता है तो टोटल काम कितने दिनों में कर लेगा? 1/18 डेज में। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 days रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, वाई उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। दे बिगन द वर्क टुगेदर बट एक्स लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड वाई फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 days। तो एक्स ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? बोलना चाह रहा है एक्स किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है और वाई उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। तो उन्होंने कुछ दिन साथ काम किया, उसके बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। अब ये नहीं पता कितने दिनों बाद काम छोड़ा है, लेकिन ये है कि बचे हुए काम को वाई ने 23 दिनों में अकेले ने खत्म कर दिया। तो एक्स ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, ये मुझे निकालना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को एक्स 45 दिन में करता है, वाई 40 days में करता है। एफिशिएंसी निकाल लेंगे। टोटल काम मान लीजिए कितना आएगा आपका? 9 8 72 360। एलसीएम ले लीजिए 45 40 5 नाम 45 5 8 40 8 5 40 9 4 36 360 आएगा। 45 कितनी बार जाएगा? 8 बार। और ये कितनी बार जाएगा आपका? 4 9 की 36, मतलब 9 बार। देखिए एक्स एक दिन में 8 काम करता है, वाई एक दिन में 9 काम करता है। अब देखिए दोनों ने कुछ दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो बचा हुआ काम किसने किया है? वाई अकेले ने। अब मुझे ये पता है वाई ने अकेले सिर्फ 23 दिन काम किया है, तो मैं ये निकाल लेता हूँ ना 23 दिन में वाई ने कितना काम किया। वाई अगर एक दिन में 9 काम करता है तो उसने 23 दिनों में कितना काम किया होगा? 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20, मतलब वाई ने 207 काम अकेले ने किया है। तो अब जो स्टार्टिंग का काम है, मान लीजिए देखिए यहां से यहां तक काम था, मान लीजिए एक्स, ये टोटल काम मेरा यहां से यहां तक कितना है? 360 यूनिट। इसमें से यहां से यहां तक किसने किया है? एक्स प्लस वाई ने। और यहां से यहां तक सिर्फ वाई अकेले ने। और वाई अकेले ने कितना काम किया मैं यहां से निकाल चुका हूं, कितना? 207। तो जो मेरा बचा हुआ काम है वो कितना बचा हुआ है? 360 में से 207 जाएगा तो आपका आएगा 57, सॉरी 53 आएगा ना। तो ये दोनों का काम कितना आ जाएगा? 9 18 27 9 2 18 2 20, 360 में से अगर 207 काम कंप्लीट हो चुका है
तो मेरा x प्लस वाई ने 53 काम मिलके साथ किया है। देखिए दोनों एक दिनों में कितना काम करते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17। अगर वो दोनों एक दिनों तक एक साथ 17 काम करते हैं तो उन्होंने 57 काम करने के लिए कितने दिन लिए होंगे? 8 16 17 53। 17 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड ही नहीं हो रहा है ये, तो आपका मतलब यही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब उसने पूछा ये था ना, देखिए एक्स ने और वाई ने इतने दिनों तक साथ काम किया है सॉरी, एक्स प्लस वाई ने इतने दिनों तक साथ काम किया, तो कितने दिनों तक साथ काम किया? 53 काम उन्होंने साथ में काम किया है इतने दिनों में, तो इतने दिन बाद ही एक्स ने काम को छोड़ दिया होगा। एक बार और देख लीजिए, देखिए एक्स किसी काम को 45 दिनों में करता है, वाई उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। एलसीएम ले लीजिए 45 और 40 का, 5 से 5 नाम 45, 5 8 40, 9 8 और 5 का एलसीएम 360 हो जाएगा। इस 45 से 360 को काटेंगे, 45 दिन 90, 9 18 27 9 36, 4 दूनी 8, और इससे 40 से काटेंगे 4 9 36 मतलब 9। एक्स एक दिन में 8 काम करता है, वाई एक दिन में 9 काम करता है। मैंने माना मेरा ये टोटल काम यहाँ तक है, कितना है ये 360। अब वो बोल रहा है मान लीजिए एक्स और वाई ने यहाँ तक तो 7 काम किया है, और ये डेज मुझे यहाँ से यहाँ तक कि मुझे दिन नहीं पता, पर मुझे ये जरूर पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का काम मेरा किसने किया हुआ है? सिर्फ वाई ने। और कितने दिनों तक किया है? 23 दिनों तक। और एक दिन में वाई कितने काम करता है? 9, मतलब उसने 23 दिनों में कितना काम खत्म कर लिया होगा? 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 काम कर लिया होगा। तो ये जो बचा हुआ काम है वो कितना है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी पिछली बार में, देखिए यहाँ पे सही भी हो जाएगी। तो 153 आ जाएगा आपका। 360 में से 207 काम कंप्लीट हो चुका है, तो 153 काम इन दोनों ने मिलके किया हुआ है। अब देखिए 153 काम दोनों ने मिलके किया हुआ है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? एक अकेला 8 करता है, वाई अकेला 9 करता है, दोनों मिलके कितना करेंगे? 17। 17 से जाओ इसको काटेंगे मतलब 9। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि इस काम को उन्होंने करने में कितने दिन लिए? इसको उन्होंने लिए 9 डेज, और इस काम को करने के लिए उन्होंने कितने दिन लिए? 23 डेज। अब आप इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हो, पूछ सकता है टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ, तो 23 + 9 आपका आंसर हो जाएगा। अब वो पूछ सकता है वाई ने अकेले कितने दिन काम किया, तो खैर गिवन ही है 23 डेज। वो पूछेगा एक्स और वाई ने कितने दिनों तक साथ में काम किया, तो एक्स प्लस वाई ने कितने दिनों तक साथ काम किया? 9 दिनों तक। वो ये भी पूछ सकता, ये भी देखो उस क्वेश्चन में उसने यही पूछा है कि एक्स ने अकेले कितने दिनों तक काम किया, तो एक्स ने मतलब कितने दिनों बाद काम छोड़ा, तो एक्स ने सिर्फ इतने दिनों का काम किया है, मतलब 153 काम किया है दोनों ने मिलकर, तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया? 9। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 डेज। अब ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। इसमें आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन में करवाऊंगा, जो मैंने पिछले अभी तक जितने पेपरों में भी आए, चाहे वैसे सीजीएल तक के भी लेवल में आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सीजीएल सीएचएसएल, क्योंकि टाइम एंड वर्क से वो ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाने को तो बहुत टफ बना सकता है, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन बहुत दिक्कत दे देगा, और ऐसा क्वेश्चन ही बना सकता है वो जिसको 1 या 2 मिनट में लगभग सोल्व हो जाए। तो इसीलिए टाइम एंड वर्क में या फिर लैंग्वेज इतनी लंबी हो जाएगी, अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा इसे पढ़ने में ही 1-2 मिनट लग जाएगा। तो कंपटीशन एग्जाम जिसमें वनडे एग्जाम के लिए उसे इसी टाइप से बनाना पड़ेगा कि जो मतलब 1 से 1.5 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट में सोल्व हो जाए। इसी चक्कर में इसकी लैंग्वेज बहुत छोटी रहती है क्वेश्चन की, देखिए 2 3 4 5 लाइन में मैक्सिमम है, और इसी चक्कर में जितनी कम छोटी लैंग्वेज है तो उसी चक्कर में क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं सोल्व। कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड रहते हैं जो रहते छोटे हैं, जो उलझा देते हैं। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 करा था ये वाला, अभी देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है लेकिन कितना सिंपल था। X कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। X इसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में। Y इन 30 डेज। Y कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में। They were together for 7 days and then both leave the work। दोनों कितने दिनों तक साथ में काम करते हैं? सिर्फ 7 दिनों तक। उसके बाद वो काम को छोड़ देते हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। X अगर 20 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 3। Y एक दिन में कितना काम करेगा? 2। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 + 2 5। कितने दिनों तक दोनों ने साथ काम किया? 7 डेज तक। कितना काम कंप्लीट हो गया? 5 × 7 35। 35 काम कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा है मेरा 25। ठीक है, 25 काम बचा हुआ है। जो वो बोल रहा है कि देन जेड अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन
10 days। अगर 10 दिनों में 25 काम कर सकता है, देखिए जेड अगर 10 दिनों में 25 काम कर सकता है तो जेड एक दिन में कितना काम करेगा? 25/10, 5 से काट दीजिए, 5 5 25, 5 दूनी 10, मतलब 5/2 वो 1 डे में काम करेगा। और वो पूछ रहा है जेड अकेला पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो जेड अकेला पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा? देखिए जेड को टोटल आप डेज कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है मेरा 60, एफिशिएंसी कितनी है जेड की 5/2। अब ये पलट जाएगा, अपॉन के नीचे अपॉन है, बटे के नीचे बटे है, तो यहाँ सिर्फ 5 बचेगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 5 से काटेंगे आप 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, तो ये आपका 24 आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाली जो भी टाइम एंड वर्क है इसका डेली लाइफ में बहुत यूज है। जैसे मान लीजिए आपको कोई घर बनवाना है, या आप इंजीनियर सिविल इंजीनियर है, आपको कोई बिल्डिंग बनवाना है, या नॉर्मली हर इंसान एक घर तो बनाने का सपना होता ही है ना सबका, किसी को घर बनवाना है, तो 2 ही चीजें उसके दिमाग में चलेंगी। एक तो कर क्या, थोड़ा इकोनॉमिकली बने, मतलब बहुत सस्ते में बने, जितना भी सस्ता हो सकता है, और दूसरा थोड़ा फास्ट बने, जितना जल्दी घर बन सकता है। तो इसी टाइम में आपको मतलब ये टाइम एंड वर्क काम आएगा, जो आपको चूज करना पड़ेगा कि किस मजदूर को लगाना है। आप नाम सुनते ही हैं किसी मजदूर का कि भैया ये वाले ठेकेदार हैं, ये मजदूर हैं, ये इतनी तेजी से काम करवाते हैं। या फिर आपको लग गया, आपको मान लीजिए आपने कोई डेट फिक्स कर ली कि मुझे 15 अगस्त को ही मेरा मान लीजिए उद्घाटन करवाना है, घर का इनॉग्रेशन करवाना है, तो अब आपको पता लग गया है कि भैया 1 अगस्त तक मेरा अभी तक सिर्फ 60% काम ही कंप्लीट हुआ है, अब मुझे 40% काम इन कितने 14 दिनों में करवाना है। तो आप क्या करेंगे, 14 दिनों में करवाना है तो उसकी मजदूरों की आप संख्या बढ़ा देंगे, एफिशिएंसी। तो ये सब काम आपको जरूरत इसी टॉपिक में पड़ेगी। तो ये मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कौन कितनी जल्दी काम कर सकता है, कैसे काम हो रहा है। तो इसको थोड़ा इंटरेस्ट पढ़िए तो बहुत मजा आएगा। अभी आगे चल के बहुत टफ क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तैयार किए हुए हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। और ये क्वेश्चन पूरे टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करवाने के बाद मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक कोई दूसरा करवा दूंगा, या फिर अभी कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, एमपी कांस्टेबल का, तो मैं आपको उसके ही क्वेश्चन करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो मैं डेली मैथ के एक सेट या 2 सेट जो भी जितना पॉसिबल होगा पूरे मैथ के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ताकि 6 अप्रैल तक आपकी पूरा कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर का रिवीजन अच्छे से हो जाए। वहां पे मैं आपको जहां जरूरत पड़ेगी मैं कॉन्सेप्ट ही बताता जाऊंगा।